इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए। तो अगर इन दोनों खिलाड़ियों को जो भी चीज़ें डेडिकेट की जा रही हैं, चाहे वो नंबर्स की शक्ल में हो या जो ये फैंस के प्यार के शक्ल में हो, वो डिज़र्व करते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये काम करके दिया है। भारतीय टीम के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है, भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। बदले में थोड़ा सा प्यार सम्मान हमारी तरफ से भी। बिल्कुल, तो फैंस की दीवानगी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सिर चढ़कर बोल रही मरीन ड्राइव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दूसरी तरफ वानखेड़े स्टेडियम की तस्वीरें देखिए, चैंपियंस का ये मंच लगाया गया है और चैंपियंस का इंतजार हो रहा है। इस विजय परेड में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है और पूरी मुंबई ऐसे खचाखच भर गई है, सड़कों पर उतर आई है, फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। हम आपको नीचे ये भी दिखा रहे हैं कि विक्ट्री परेड कहां से होकर गुजरेगी और फिर भव्य स्वागत वानखेड़े स्टेडियम में होगा। शिवेंद्र, मैं रोहित शर्मा को सुन रही थी, आप इससे पहले कह रहे थे उन्होंने फैसला लिया, लेकिन वो बहुत रिलक्टेंट थे जब उन्होंने फैसला लिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि फिर आपके माइंड में ऐसा क्यों आया कि अब आपको संन्यास T20 इंटरनेशनल से ले लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा अब यंगस्टर्स सामने आने चाहिए और यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और 2007 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो याद कीजिए, देखिए समय का पहिया घूमता है। 2007 में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, ये तीन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन तीन के तीनों खिलाड़ी ये डिसाइड करते हैं कि वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए, क्योंकि ये यंगस्टर्स का खेल है, 20 ओवर का खेल है, बहुत ही फास्ट खेल है। और यहाँ पे जिस तरह की हिम्मत और हिमाकत, दोनों शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह की हिम्मत और हिमाकत चाहिए, वो आप एक प्योर प्लेयर जो है, चाहे वो उस समय के राहुल द्रविड़ रहे हो या सचिन तेंदुलकर रहे हो या सौरव गांगुली रहे हो, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, हम इंडिया के लिए खेलेंगे लेकिन T20 नहीं खेलेंगे। यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने, विराट और रोहित शर्मा ने, दिखाया कि किस तरह से एक साल पहले छोड़ दिया उन्होंने। T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे थे, IPL खेल रहे थे, इंडिया के लिए नहीं खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे। वो पूरा का पूरा एक प्लान बनता है, उस प्लान के तहत वो आते हैं, खेलते हैं और जीत दिलाकर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इस फॉर्मेट में जब याद करेंगे, वर्ल्ड चैंपियन टीम की बात आएगी 2007 के बाद, जब 2024 का जिक्र आएगा तो हमेशा ये आएगा कि किस तरह से रोहित शर्मा ने टीम को लीड किया, किस तरह से मतलब उनके अंदर कहीं से ये। और आप इस T20 वर्ल्ड कप में उनके अगर बयान सुनेंगे मैचों के दौरान, मैच के बाद, तो आप पाएंगे कि उनके अंदर कप्तान बनने के बाद खेल की जो समझ है वो इतनी शानदार तरीके से विकसित हुई है, उसको उन्होंने इतना बेहतर तरीके से विकसित किया है। वो उन्होंने इंग्लैंड के पहले मैच से कहा कि इस फॉर्मेट में 50 रन का कोई मतलब नहीं है, इस फॉर्मेट में 100 रन का कोई मतलब नहीं है। इस फॉर्मेट में मतलब इस बात का है कि आप मैदान में जाएं तो विरोधी टीम पर दबाव बना के रखें, वो दबाव कम नहीं होना चाहिए। अब आप याद कीजिए, जिस तरह से टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउट होते हैं, वो खुद 90s में आउट होते हैं, चेहरे पर कोई मलाल नहीं कि मेरा शतक मिस हो गया, उनको पता है हमको मैच जीतना है। तो ये जब आप इस तरह के अप्रोच के साथ खड़े होते हैं, जब आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो कैप्टन के लिए कहा जाता है, वो करते हैं, तो फिर टीम भी आप में भरोसा जताती है और फिर ये भरोसा इंतजार हो रहा है और खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा है। हम तस्वीरों के साथ बने हुए